हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। दोस्तों, आज हम ऐसी कॉमन समस्या के बारे में जानने वाले हैं जिसका सामना हर व्यक्ति को अपने जिंदगी में कभी ना कभी करना ही पड़ता है। और आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, उस लाइफस्टाइल की वजह से लगभग हर रोज इस समस्या का सामना हमें करना पड़ता है, जिसका नाम है एसिडिटी यानी कि अम्लपित्त। आज हम इस वीडियो में इसी समस्या को समझने वाले हैं और इस समस्या के पीछे के कारणों को भी जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, वैसे तो एसिडिटी हम सबको बहुत ही नॉर्मल समस्या लगती है और वैसा है भी, लेकिन दोस्तों आजकल बहुत से लोगों को बार बार एसिडिटी की समस्या होने लगती है। हफ्ते में 4-5 दिन तो यह एसिडिटी तकलीफ देने लगती है। तब हम लोग कोई एसिडिटी कंट्रोलर दवाई लेते रहते हैं। शुरू में तो इन दवा का असर होता है, लेकिन बाद में समस्या इतनी बढ़ जाती है कि हर दवा का असर कम होने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, यही कोई भी समझ नहीं पाता, क्योंकि कोई भी एसिडिटी की समस्या क्या है और उस पर क्या उपाय करना चाहिए यह समझ नहीं पाता। इस बीमारी के पीछे का क्या कारण हो सकता है यह भी समझ नहीं पाता। तो आज हम एसिडिटी की समस्या क्या होती है और यह समस्या क्यों होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी पाने वाले हैं। तो चलिए एसिडिटी के लक्षण जानकर हम इस समस्या के कारण को भी समझते हैं। ज्यादातर हमें खाना खाने के बाद यह समस्या होने लगती है, जिसमें खाना खाने के बाद कुछ घंटों तक सीने में लगातार जलन होने लगती है। खट्टी डकारे के साथ खाया हुआ खाना भी गले तक आने लगता है। बहुत ज्यादा डकार आती है तो मुंह का स्वाद कड़वा होने लगता है। कभी कभी जो हमारा पेट रहता है वो फूलने लगता है। सांस से दुर्गंध भी आने लगती है। कभी कभी सिर और पेट में दर्द भी होने लगता है। इसके बाद भी अगर आप इस पर कोई उपाय नहीं करते हैं तो आपको उल्टी भी हो सकती है। तो आप में से सब ने कभी ना कभी इन सिम्टम्स का सामना किया ही होगा। यह आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि यह सारे लक्षण एसिडिटी के ही है। अब चलिए हम यह जानते हैं कि हमें ये जो एसिडिटी की समस्या होती ही क्यों है। क्या आपने खुद कभी नोटिस किया होगा कि आपके एसिडिटी की समस्या कब और क्यों होती है? जब भी कभी आप खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, मसालेदार खाना, तला हुआ खाना, बाहर का खाना आप खा लेते हैं, रात को बहुत देर से यानी लेट नाइट आप खाना खाते हैं, तब आपको ये जो एसिडिटी की समस्या होती है। अब आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है जो खाने को पचाने में अहम भूमिका निभाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को टुकड़ों में तोड़ता है और खाने के अंदर के बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जब भी हम ज़्यादा तला हुआ या मसालेदार खाना खाते हैं तो यह HCl एसिड इम्बैलेंस हो जाता है और हमारे पेट से उल्टा होते हुए हमारे अन्न नलिका यानी ईसोफेगस में आने लगता है, जिसके साथ हमारा अनपचा खाना भी ऊपर आने लगता है। खाने के इस उल्टी प्रोसेस को हम एसिड रिफ्लेक्स या एसिडिटी या अम्लपित्त कहते हैं। अब जब तक HCl एसिड हमारे लिवर के अंदर होता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन यह HCl एसिड जब एसोफेगस में आने लगता है तो एसोफेगस इस एसिड को सहन नहीं कर पाता, जिससे छाती में जलन होने लगती है, खट्टी डकार आने लगती है और अगर एसिड बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें उल्टी भी आ सकती है। कभी कभी बहुत देर तक कुछ भी नहीं खाने से भी पेट के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है। आप अगर देर रात तक जाग रहे होते हैं तब भी पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है और फिर यही एसिड पेट से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या है और उसको पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो ऐसे वक्त में भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होने लगता है और एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि हमें एसिडिटी की समस्या क्यों होती है और यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम सभी को कभी कभी इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अगर किसी को यह समस्या बार बार होने लगती है, बार बार एसिडिटी होने लगती है, तो ऐसे व्यक्ति को आगे जाकर बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें हाइटस हर्निया है, कब्ज, पाइल्स यानी बवासीर,
फिशर और फिस्टुला जैसी कई बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अगर बार बार एसिडिटी की समस्या हो रही है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सिर्फ टेम्परेरी दवा लेने से थोड़े वक्त के लिए हमें एसिडिटी से आराम मिलता है, लेकिन यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसके साथ ही बार बार दवाइयां लेने से आपको दूसरे साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ सकता है और आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। आपके पेट में जो ज्यादा एसिड बनता है वह लीवर में ही जमा होकर रह जाता है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि फिर इस एसिडिटी की समस्या से हमें कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी खान पान की आदतों को बदलना जरूरी है। हमें अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए, देर रात को कुछ भी खाना नहीं चाहिए और ज़्यादा देर तक भूखा भी नहीं रहना चाहिए। खाना खाने के सीधे बाद सोना नहीं चाहिए। थोड़ी देर चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो यकीनन आपको एसिडिटी नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या है और उसे बार बार एसिडिटी या अम्लपित्त हो रहा है तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक और अलग वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम एसिडिटी को कैसे नेचुरली कंट्रोल करें और उसके लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए, इस सब्जेक्ट पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तब तक इस बीमारी के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपके कुछ भी और सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी मौजूद है और आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हम आपके हर सवाल का उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी अब आपकी विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।